देसी जुगाड़ आइडिया, गर्मी में ठंड, वेट फॉर द एंड। बीबी नगर के गांव में एक आइस फैक्ट्री था। उसका मालिक का नाम था भूषण। आदमी बहुत अच्छा था और भगवान के ऊपर विश्वास ज्यादा था। घर में पूजा करने के साथ साथ कभी कभी फैक्ट्री में भी पंडित से यज्ञ करवाता रहता था। भूषण उसके पास काम करने वालों को बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उधर तैयार हुए आइस के ब्लॉक्स को बगल गांव में आपूर्ति करते थे। एक दिन कुछ काम के बारे में सिगरेट पीते हुए फैक्ट्री से भूषण बाहर आया। उधर गेट के पास वॉचमैन के पास 4 गांव वाले खड़े थे। तब भूषण, हे वॉचमैन, कौन है वे लोग, क्या काम पर आए हैं? पूछा। तब वॉचमैन, कौन है कि पता नहीं है साहब, कोई भूषण से मिलने के लिए आए हैं कह रहे हैं। हमारा इलेक्ट्रिशियन भूषण है सोचकर वो बाहर गया है, कब आएगा पता नहीं है, कहा था सर। सुबह से उनके लिए इंतजार कर रहे थे, कहा। तभी भूषण को उसका दोस्त किसी को काम पर लगाने के लिए भेजूंगा कहकर उनका बातें याद आकर, ए बाबू, आपको किसने भेजा? शर्मा जी ने भेजा है क्या? पूछा। तब उनमें से एक आदमी, हाँ साहब, शर्मा जी ने भेजे थे, कहा। तब भूषण, अरे इतना नादान जैसे हो, फैक्ट्री ओनर भूषण से मिलना है कहकर कहना था ना, कहा। तब एक और आदमी, शर्मा जी ने कहा था कि बीबी नगर में आप नए हो, बहुत सारे धोखेबाज रहते हैं, इसलिए किसी से ज्यादा बात नहीं करना है कहकर कहे थे, इसलिए वॉचमैन को हम ज्यादा जानकारी नहीं दिया, कहा। तब भूषण, सही है आप लोग, आप मुझसे मिलने के लिए ही आए हैं, आइए अंदर, कहा। फिर फैक्ट्री में आकर, देखिए आपके बारे में शर्मा जी ने सब कुछ कहा था। अब से आपका काम उधर देखिए, उन आइस ब्लॉक्स को उठाना है। आपके लिए घर नहीं है, इसलिए अब से इधर ही रहिए, ध्यान से काम कीजिए, महीना होते ही पगार लीजिए, कहा। तब वे सब उनको विनम्रता से प्रणाम किए। उस दिन से वे लोग आइस ब्लॉक्स को उठाकर लॉरी में रखने के काम में व्यस्त बन गए। वहीं पर ही खाना पीना, सोना, नहाना सब कुछ करने लगे। एक दिन आइस ब्लॉक्स को गिन रहा भूषण मैनेजर से, क्यों मैनेजर, हर रोज एक आइस ब्लॉक कम होता जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? पूछा। तब मैनेजर, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, हर रोज एक आइस ब्लॉक को कोई चोरी कर रहा है लग रहा है, कहा। तब भूषण ने तुरंत पंडित को फोन करके सब कुछ कहकर, पंडित जी इधर ऐसा क्यों हो रहा है, इधर तो कोई चोर तो नहीं है, अब क्या करना है बताइए? पूछा। तब पंडित, मालिक फैक्ट्री के वास्तु के हिसाब से थोड़ा दोष है, शायद ये भूत का काम हो सकता है, उधर अखंड भूत प्रेत का यज्ञ करना है, करेंगे क्या? पूछा। तब भूषण, करेंगे क्या, क्यों पूछ रहे हो पंडित जी, कितना भी खर्चा होने से भी करना ही तो है, तुरंत आप आकर वो याग कीजिए, कहा। ऐसे उधर वो यज्ञ हुआ। खाने का भी इंतजाम किए थे। अगले दिन फिर से उन आइस ब्लॉक्स को गिनकर भूषण, क्या है मैनेजर, याग करने से भी एक आइस ब्लॉक कम हो गया है, असल में इधर क्या हो रहा है, वो नया ज्वाइन हुए 4 लोग कहाँ पर है, कहकर उनको ढूंढते हुए जाने लगा। उधर लोडिंग के पास वे लोग दिखाई नहीं दिए। तब भूषण, कहाँ चले गए होंगे ये लोग, वे अंदर भी नहीं है, सोचते हुए फैक्ट्री के पीछे और गया। उधर देखकर एकदम हैरान रह गया। उधर वे 4 लोग एक आइस ब्लॉक के आगे बैठकर ठंडापन महसूस करने लगे। भूषण को देखकर वे लोग उठकर घबराने लगे। तब एक आदमी, मालिक हमें माफ कीजिए, हम चोर नहीं है, गर्मी को सह नहीं पाकर ऐसा इस आइस ब्लॉक के पास बैठ रहे हैं, कहा। तब भूषण को गुस्सा आकर उनको 4 लगाकर, मैं तो कोई भूत है सोचकर बहुत पैसा खर्चा करके यज्ञ भी करवाया था आपके वजह से, कहा। तब एक आदमी, मालिक जब ठंडा लगता है तब आग जलाकर ठंडापन को दूर करते हैं ना, वैसे ही गर्मी लगते समय आइस ब्लॉक के पास बैठेंगे तो ठंडा होता है कहकर हम सोचकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ठंडा तो नहीं महसूस हो रहा है, कहा। तब भूषण सर पकड़कर, इसमें मेरा गलती भी है, एक तरफ से आप तो सही काम किए हैं, फैक्ट्री में एसी नहीं लगवाना मेरा गलती ही है, कहा। तब से उस फैक्ट्री में एसी लगाए। उसके लिए बाकी के कार्मिक ने उन 4 को धन्यवाद कहा।